नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। बीपीएससी एग्जामिनेशन की इस कड़ी में आज हम लोग इम्तियाज अहमद की मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1857 का विद्रोह, अन्य विद्रोह, वहाबी आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना का उदय, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक देखा था। पार्ट 2 में हम लोग चंपारण करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, खिलाफत करेंगे। मतलब गांधी जी जब से आए और जब देश आज़ाद हुआ वो पूरा हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि एक में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोग नहीं देख पाते। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 इम्तियाज अहमद की। तो चंपारण सत्याग्रह का पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो उसमें बोला गया कि क्या था ये, तो ये एक किसान आंदोलन था जिसमें नील किसानों का आंदोलन किया गया था। और बोला जाता है कि जब चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें बिहार में एक अखबार बहुत प्रचलित हुआ था, उसका नाम था बिहारी, जो 1917 में ही शुरू हुआ छपना और महेश्वर प्रसाद इसको छापे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तिनकठिया प्रथा संबंधित था। तिनकठिया प्रथा संबंधित था चंपारण आंदोलन से। बोला जाता था कि इसमें बागान मालिक जो थे अंग्रेज थे और वो लोग हक मारते थे। 3 कट्ठे पे नील की खेती होती थी, इसी वजह से तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसके कहने पे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे। गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे बिहार? तो ब्रजकिशोर भी आए थे, राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, मतलब ये दोनों बिहार आए थे। साथ में उनका महादेव देसाई भी थे, नरसिंह पारिक भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, ये लोग साथ में आए थे। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे थे गांधी जी। उसके बाद वो मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए थे। और राजकुमार शुक्ल जो थे पश्चिम चंपारण के उसमें थे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ? तो चंपारण में। 3 कठिया प्रणाली थी चंपारण में, वो भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 15 अप्रैल 1917 में इसका विद्रोह उठा था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। और वायसराय पूछ दे कौन था इस समय? तो वायसराय पूरा होता था देश का, तो वो था जेम्स फोर्ड। वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण के नील किसानों के मामले संबंधित जांच समिति की सरकार को सम्मत प्रतिवेदन पेश किया। तो ये कब पेश किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 में सलाई के अध्यक्षता में ना जांच एजेंसी बैठा था। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन कौन सी बातें सत्य है? तो उपयोग सभी। 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया, सभी रेत को लगान घटा दिया गया, बागान मालिक द्वारा वसूल के अवैध को 25% वापस। ये याद रखिए कितना परसेंट? तो 25%। और चंपारण एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। और चंपारण एग्रोगेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो रांची में। चंपारण एक्ट कब बना था? तो चंपारण एक्ट बन गया था 4 मार्च 1918, मतलब ये लोग जब जीते ना तब। तो उसी में एग्रोगेरियन कमेटी बना था रांची में, याद रखिएगा, पटना नहीं। चंपारण एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे? तो जनकधारी प्रसाद थे। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लीजिए कि ये मुजफ्फरपुर जो है वहां पर ये होम रूल का नेतृत्व भी किए थे, जो यानी पेशेंट का था ना, होम रूल का नेतृत्व किए थे मुजफ्फरपुर में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो सब जानते हैं चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण नहीं, उसमें तो बहुत छोटे होंगे वो। गांधी जी ने किस जिले में किसानों को दुख दूर करने का सत्याग्रह किया था?
तो चंपारण में। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जब मुकदमा चलाया गया था कहाँ, मोतिहारी में। देखिए ये भी आई क्वेश्चन है। बोला कहाँ इनका मुकदमा चला था, दिल्ली में, मुंबई में, तो कहाँ, तो बोला था मोतिहारी में ही। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? हर नील खेती करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन कौन स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन, मतलब गांधी जी को महात्मा कौन बनाया? ये बिहार की धरती ही बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। है 1919 का सत्याग्रह, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। और असहयोग के बाद हम लोग को करना है सभी ने, फिर भारत छोड़ो, जो बहुत भी आई है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, बीपीएससी या बिहार किसी एग्जाम के लिए। ये जो गांधी जी का आगमन से लेकर जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक का हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके अंदर बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोग को रिलेटेड कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ? तो ये थे सर अली इमाम। इस अधिवेशन में मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। कब? तो 6 अप्रैल 1919 में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था अगर पूछ दे तो हो जाएंगे हसन इमाम ही, याद रखिएगा, हसन इमाम। दो तीन नाम आपको आएगा, पहले हसन इमाम का नाम चलेगा, फिर मजरूल हक आ जाएंगे, इसी तरह नाम चलेगा बिहार वाला में। तो सबसे पहले स्टार्ट होना है रॉलेट एक्ट से, हसन इमाम से याद रखना है। नेक्स्ट 6 अप्रैल पटना में विशाल उसका नेतृत्व किसने किया था? आ गया ना सर से, हसन इमाम। पटना सिटी में एक सभा परिणित होगी जिसके हसन इमाम ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुआ था पटना में हुआ था। पंजाब में मार्शल लॉ महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन कब शुरू हो गया था? तो फरवरी 1919 में। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ तक कि पटना में एक जुलूस का नेतृत्व किया गया था 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, पर बोल रहा है कि शुरुआत आरंभ कब से हो गया था रॉलेट के विरुद्ध? फरवरी 1919 में ही हो गया था शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, याद रखिएगा। 17 चंपारण और खिलाफत बिहार में कब हुआ था? 1919, 2 साल के बाद। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया गया था, तो किया गया था मौलाना मजरूल हक। देख लीजिए, खिलाफत में मजरूल हक आ गया, चंपारण में हसन इमाम आ गए थे, याद रखना है यही। जैसे देखिए यहाँ पे मजरूल हक नाम है, लेकिन मजरूल हक पे आपको ध्यान नहीं देना है, हसन इमाम होंगे। जब रॉलेट एक्ट का कहानी आएगा शुरू तो हसन इमाम ही आएंगे। रॉलेट 1619 में हुआ था, उसी समय खिलाफत भी हुआ, लेकिन उस समय बिहार में कौन आ जाएंगे? मौलाना मजरूल हक का नाम याद रखना है खिलाफत में। ऐसे भी ऐसे याद रख सकते हैं ट्रिक में कि मौलाना लोग के कोई कोई होते हैं जो खिलाफ होते हैं, कोई भी, जैसे कोई महिला मुस्लिम में गा दी गाना हिंदू का, या कोई भी तो फतवा जारी कर देते हैं, इसलिए याद रखिएगा खिलाफत कौन रहता है? मौलाना। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही हैं? तो वो रही हैं बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 2829 में हुआ था। असहयोग के समर्थन का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना भागलपुर में। असहयोग के समर्थन के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो हुआ था वो हुआ था भागलपुर में, पटना नहीं ना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। असहयोग के लिए भागलपुर। बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था तो 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था राजेंद्र प्रसाद सर्चलाइट प्रेस से, पटना में। या पूछता है कि देश किसका था साप्ताहिक, तो राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विद्यानंद संबंधित थे तो किसान आंदोलन से। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित की गई थी तो पटना में। गांधी जी तो आके उसका रिनोवेशन मतलब किए थे, उद्घाटन।
पटना कॉलेज बना था कब? 1863 में। पटना कॉलेज 1863 में, याद रखिएगा 1863 में पटना कॉलेज 1863 में। बिहार विद्यापीठ के अंदर ही राष्ट्रीय महाविद्यालय बना था। तो बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921 यहीं आए थे गांधी जी। 6 फरवरी 1921 को पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया था, किनके द्वारा? महात्मा गांधी। देखिए आगे ना क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ये डेट याद रख लेना, एकदम वीवीआई डेट है, क्योंकि पूछता है डेट बीपीएससी। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद में नियुक्त हुए थे, तो नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे हेडमास्टर, प्राचार्य, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है भी। प्राचार्य बने थे। मजरूर कौन, क्या बने थे? कुलपति। बिहार विद्यापीठ के ये थे चांसलर। इंग्लिश याद रखिएगा, क्योंकि वाइस चांसलर, चांसलर में हिंदी में बहुत गड़बड़ होता है। तो मजरूर चांसलर थे राजेंद्र प्रसाद, थे प्रधानाध्यापक। और आपको ब्रज किशोर प्रसाद पूछेगा तो वाइस चांसलर थे। देखिए दोस्तों, इतना डिटेल बताया जाता है इस चैनल पर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिहार विद्यापीठ में प्रथम कुलपति कौन बन गए थे? तो देखिए कुलपति इंग्लिश में लिख रहा है तो कच्ची है, तो ब्रज किशोर प्रसाद उप कुलपति, वाइस चांसलर बने थे। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कौन कराए थे? दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबेर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? सी मुंगेर। पूछ सकता है कि मोहम्मद जुबेर जो है वो किस आंदोलन में बिहार मुंगेर जिला का नेतृत्व किए थे? असहयोग में, चंपारण में, सविनय में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का दे दे। तो आपको याद रखना कि असहयोग में, और सहयोग से ही कौन जुड़े हुए थे? दीप नारायण सिंह। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना चाहिए। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद एंड हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, मतलब तिरहुत प्रमंडल, जिसमें मुजफ्फरपुर आता था। जैसे पूछता ना सबसे बड़ा प्रभावी कौन रहा, छूटा कौन रहा? जैसे 57 में मैंने पढ़ाया था पीछे, तो उसमें बोला था मुंगेर जिला छूटा रहा था 57 की क्रांति से। तो अब पटना बहुत ज्यादा रहा था, उग्र जगदीशपुर। उसी तरह ये था तिरहुत का सहयोग आंदोलन के समय सबसे ज्यादा यहाँ पर गंभीर स्थिति थी। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो वो थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। तो राय साहब को उपाधि लौटा दिया था सहयोग आंदोलन से। पूछ सकता है कौन लौटाया था? राय साहब की उपाधि। और वो अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिए थे। छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो वो मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। देखिए मोहम्मद शफी कहाँ से थे? तो मुजफ्फरपुर से थे। बिहार प्रांत के तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई थी? तो वो 9,42,000 एकत्र की गई थी। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया गया था, तो मजरूल हक के द्वारा। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो की थी 7.5 लाख। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति किस वर्ष अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थान दिया गया था? तो वो जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 19 नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोग के पक्ष में पड़ गया था? तो वो था मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा को गांधी जी को किस जगह के नागरिकों का अभिनंदन प्राप्त मिला था? तो ये बिहार शरीफ से मिला था। सत्यनारायण लाल संबंधित थे, तो ये थे बक्सर से। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्य में कहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो भागलपुर महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था वस्त्र बहिष्कार में। असहयोग आंदोलन प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन 22 से 30 दिसंबर 1921 में हुई थी। याद रखना है क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921 में। बिहार किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। किसान से आगे किसान समाचार, स्वामी विद्यानंद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो देश के थे। बिहार के असहयोग आंदोलन में बापू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने का अभियोग मुकदमा चला था? तो वो दरभंगा के थे और उन्हें विदेशिया अखबार। तो असहयोग आंदोलन में पूछ सकता है कौन और अखबार था? विदेशिया। कहाँ से? दरभंगा से। और हम लोग देश देखें और उसके बाद किसान समाचार देखें, सब असहयोग के समय। कौन सा जिला असहयोग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था? अभी पढ़े थे मुजफ्फरपुर। 1922 में झंडा संबंधित विवाद कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। अब वस्त्र भी कहाँ हुआ था? तो भागलपुर। तो ऐसे याद रखना कि वस्त्र, कपड़ा और झंडा, क्योंकि झंडा बनता है किससे? खादी वस्त्र से ही। तो उस तरह याद रखना है कि विवाद कहाँ हुआ था? भागलपुर में। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो सविनय का आ गया तो 25 अगस्त
1922 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो इसको 37वां नहीं, इसको 38वां बना लीजिए, ये गलती देता है बहुत सारा बुक में, तो सी हो जाएगा गया में। और 28वां जो हुआ था 1912 में बांकीपुर में। तो जो बांकीपुर में हुआ था वो कौन किए थे? RN माधोलकर। ठीक है, और ये तो सब जानते हैं किस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने किया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो वही था विधान परिषद के परिवेश में। उसी में बोला जाता है ना कि ये लोग माने नहीं थे, तो फिर मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन मिलके स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वही समय 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। पूछा कहाँ से हुआ था? तो ये हमारा याद रख लिया कि गया में हुआ था। गया से हुआ था, गया से नहीं हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद से। इलाहाबाद में इसका गठन हुआ था। बिहार के स्वराज जिसे बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी कब बना था? ये देखिए, ये केंद्र में हो गया, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था स्वराज पार्टी, उसका 1 जनवरी। बिहार में फरवरी 1923। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव बने थे, कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे। लेकिन अगर पूछ दे कि कौन बना था, तो श्री नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका चेयरमैन 1913 में निर्वाचित हुए थे? तो ये पटना के थे। पूछता है कौन ऐसे राष्ट्रपति जो पहले नगर निगम के हेड रह चुके थे, चेयरमैन रह चुके थे? राजेंद्र प्रसाद। 1923 में हुए विधान मंडल चुनाव में स्वराज पार्टी बिहार में विधानसभा कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों में। भी वीवीआई क्वेश्चन है। 1923 के चुनाव में बिहार के स्वराज पार्टी विधान पर कितने सीटें प्राप्त हुई थी विधान परिषद में? तो विधान परिषद में टोटल 10। और ये था विधानमंडल में, मंडल में मतलब के अंदर, सभा में, ये परिषद में। सर्च लाइट अखबार किनका था? तो ये था पटना से होता था सर्च लाइट का प्रकाशन। तो ये था सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम का। निकालना प्रारंभ किया था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा था? भागलपुर रहा था, सबसे अधिक प्रभावित रहा था भागलपुर, जहाँ हुआ था वस्त्र का झंडा का भी दंगा, मैंने अभी पहले बताया है आपको। फिर है कि बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। 1921 में गांधी पटना उद्घाटन किया था किसका? तो ए और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। और बिहार विद्यापीठ का भी किए थे इन्होंने, और बिहार नेशनल लॉ कॉलेज का भी किए थे उसी समय। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी तो मजरूल हक के द्वारा। ये पूछता है क्वेश्चन, तो मजरूल हक। बिहार में किस आंदोलन से मुखिया प्रथा चालू हुई थी? तो असहयोग के समय। बोलता है कांग्रेस के धन जुटाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत की। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को एक मुठ्ठी अनाज कांग्रेस को देना होता था। मुखिया प्रथा पूछ देता है क्वेश्चन, बहुत बार कंफ्यूज होता है कि मुखिया प्रथा किस आंदोलन के समय चला था? सविनय, असहयोग, भारत छोड़ो, खिलाफत, मतलब याद रखना कब पढ़े थे। तो मुखिया प्रथा असहयोग के समय, वो जो आंदोलन था ना, शुरुआत आंदोलन किया गया था भारत में गांधी, तो बहुत सशक्त आंदोलन था। गांधी जी चाहते तो उसको अगर बंद नहीं करते चोरा चोरी के समय, तो शायद बहुत पहले हम लोग को आज़ादी मिल गया होता। चलिए वो सब तो डिबेट का बात है, आगे पढ़ते हैं। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। वकालत बहुत लोग छोड़े थे असहयोग के समय, आपको राजेंद्र प्रसाद भी छोड़ दिए थे, मजिस्ट्रेट थे उनके बड़े भाई, वो छोड़ दिए थे। अब आते हैं हम लोग रचनात्मक कार्य में। अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। अखिल भारतीय चर्चा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो किया था गांधी जी ने। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान कहा गया है? तो जीरादेई को। राजेंद्र प्रसाद का जन्म यही जीरादेई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जिला महात्मा के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो वो था दरभंगा। आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा। और कौन सा गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान रहा था? जीरादेई। देखिए यही अंतर है, आधुनिक लगा हुआ रहेगा तो दरभंगा हो जाएगा, और ऐसे जीरादेई रहेगा। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो 40,685 रुपया। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम आरंभ हुआ था
1921 में। मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? श्री राम विनोद सिन्हा जी के द्वारा। अखिल भारतीय चर्चा संघ की बिहार शाखा मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो ये भागलपुर में स्थित नहीं रहा है। पटना में था, फिर मुजफ्फरपुर और मधुबनी, तीनों जगह था। बिहार में खादी की काफी प्रगति हुई थी, उसका नेतृत्व किसके अथी में हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद में। अब आते हैं किसान आंदोलन। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा का आयोजन स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो किया था इसको 4 मार्च 1928 में। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, कौन पूछता हम आपको बताएंगे आगे चलकर। मुंगेर में 1922 देश में किसान सभा स्थापित हुई थी, ये पूछता है। तो ये हुआ श्री बाबू कृष्ण, इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्षता कौन किया था? जुबेर, शाह मोहम्मद जुबेर। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की गठन किस सन हुई थी? नवंबर 1929 सोनपुर मेले के अवसर पे किसान सभा की स्थापना हुई थी, मार्च 1929। ये एग्जाम ये पूछता है। देखिए पहला वाला भी हुआ था, बिहटा में ही किए स्वामी सहजानंद 4 मार्च 1928 को। ये भी है आपको मार्च ही है, पर ईस्वी 1929 से नवंबर में। तो ये पूछता है ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो रहे थे स्वामी सहजानंद। सचिव कौन थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के, जो बना था मार्च 1929 में? तो ये थे मोहम्मद श्री कृष्ण सिंह थे, इसके सचिव थे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में विरोध आंदोलन हुआ था? नहर शुल्क, ये याद रखिएगा, तो शाहाबाद में। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन। 35 में हाजीपुर आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये में स्वामी सहजानंद। पहला भी सहजानंद, तीसरा भी सहजानंद, दूसरा पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी किसके अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। जहाँ जांच वाँच आएगा समिति तो रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। निम्न में कौन सा किसान नेता नहीं था? तो ये सूर्यनाथ चौबे नेता नहीं थे, क्रांतिकारी थे। बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा के अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किए थे जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, दोनों मिलकर 36 में किए थे भागलपुर वाला में। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो उपयोग दोनों, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा। समाजवादी दल बिहार में 1931 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा रामप्रीत रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। ये 2 बार संस्था बना है, और एक बार बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? जयप्रकाश नारायण भी। तो गंगा नारायण सिंह का जो पूछ रहा है इस समय, तो ये हो जाएंगे रामप्रीत बेनीपुर, गंगा नारायण रामानंद मिश्रा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये 12 वाला औपचारिक वाला, बिहार औपचारिक स्थापना जो औपचारिक है ना 1934 में, याद रखिएगा। आगे जाके इसको फिर जयप्रकाश नारायण भी इसका औपचारिक उसमें हटा हुआ रहेगा, सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी आएगा, आगे आ जाएगा क्वेश्चन को। चलिए, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, और सचिव भी थे साथ में। 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में। नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो आगे समाजवादी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो कांग्रेस कार्यकर्ता हुई क्रांतिकारियों को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी संस्थापकों में एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। और औपचारिक वाला जो हम लोग पढ़े थे ऊपर, यहाँ पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक गठन जो हुआ था 1934 में, इसमें कौन कौन थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाराम रामानंद मिश्रा, और एक नाम और आपको पता चल रहना चाहिए, फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो किया था दरमा ने। मधुबनी जिला में किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद का संबंध दरभंगा से। ठीक है, दरभंगा राजा जो थे, दरभंगा राजा जो थे उनके खिलाफ हुआ था। ऐसे मधुबनी जिला के थे, लेकिन पूछता है कि दरभंगा राजा के विरुद्ध, तो स्वामी विद्यानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था
नवंबर 1929 में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का स्थापना रांची में कब किया था? तो सितंबर 1932 में। बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 अब्दुल बारी थे और श्री कृष्ण से मजदूर नेता के रूप में। साइमन कमीशन का विरोध और आंदोलन और बिहार पे आते हैं हम लोग। तो 16 नवंबर 27 को लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किन नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो मजरूल हक ने नहीं किया था। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो ये सम्मेलन पटना में हुआ था, देखिए। और कौन किया था? सर अली इमाम ने। सर अली इमाम बोला था, उसी के अध्यक्षता में बोला गया था कि साइमन कमीशन का हम लोग को विरोध करना है, क्योंकि साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, तो उसका असर हर जगह रहा था और बिहार में तो हर आंदोलन का बहुत ही ज़्यादा असर रहा है। और हम लोग पढ़े थे पीछे अभी कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन असहयोग का हम लोग का समर्थन करना है, इसके लिए कहाँ हुआ था? तो वो भागलपुर में हुआ था, याद रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्षता किया था। और ये कहाँ हुआ था? और ये हुआ था आपको पटना में, सविनय का, बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 अगस्त 1929 को। VVI क्वेश्चन, राजनीतिक पीड़ित दिवस। ऐसा क्वेश्चन एक डेट वाला पूछने का कोशिश बीपीएससी हमेशा करता है, तो इसलिए याद रखना है। चलिए, साइमन कमीशन पटना कब आ गया था? तो यह आ गया था 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन। पूरा बिहार में इन्हीं के संयोजक मैनेजमेंट में चल रहा था। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ। तो ये सभी सही है। स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे और वायसराय की 31 घोषणा की निंदा की गई। अब आते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण और सारण से, याद रखना है। मिट्टी में नमक बनाने का शुभारंभ बिहार में नमक सत्याग्रह का 15 अप्रैल, डेट भी 15 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। इस दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था। जगत नारायण लाल कहाँ से किए थे? ये किए थे पटना से। श्री कृष्ण कहाँ से थे? तो मुंगेर से। सत्यनारायण सिन्हा कहाँ से? दरभंगा से। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930 में, पटना में। और ये बोल रहा है कहाँ से शुरू हुआ था 15 तारीख से? तो यहाँ चंपारण और सारण में। सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था, फिर पटना आया था। 15 से शुरू हुआ था चंपारण से, 16 पटना पहुंच गया। बिहार में चौकीदारी कर खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने प्रारंभ में स्वीकार कर दिया था। और विचार किनका था? राजेंद्र प्रसाद का। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस आंदोलन में चौकीदारी कर नहीं दो चला था? तो वो चला था आपको सविनय अवज्ञा के समय ही, याद रखना है। बहुत VVI को चौकीदार कर। इसी तरह का एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो वो था उस समय असहयोग के समय। बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बेतिया में। सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में ही, याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। महिला सम्मेलन फैली कुरीतियों और देश के स्वतंत्र विचार विमर्श करने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना स्वदेशी लीग के 1930 में जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे? सर अली इमाम। पटना स्वदेशी लीग ये कौन थे? हसन इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी ने। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अनुराग सिंह। ये भी VVI क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल शुरू की थी? ये भी सविनय के समय हुआ था, तो छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की गई थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की गई थी। और जेल के अंदर श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया गया था। मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्च लाइट के।
फर्स्ट स्लाइड पढ़े थे ना पीछे, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम थे संबंधित, और इसके संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को पुलिस की गोली में 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो ये तारापुर गोली कांड में हुआ था। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई था 6 नवंबर 1932 में। तारापुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। चलिए, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण संबंधी सम्मेलन पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने, जो सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में 1934 में भीषण भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त हुआ था, तो ये हुआ था मुंगेर। 15 जून 1934 को भूकंप आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी। इसका मुख्यतः दिया जाता है श्रेय किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को। 1934 में बिहार की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। कहाँ? पटना में। बेगूसराय में चौकीदारी कर भी आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए, चौकीदारी कर कहाँ? बेगूसराय में भी हुआ था। बेतिया से शुरू हुआ था। अनुराग सिंह इसके प्रणेता थे। ये क्वेश्चन पूछा था ना कि चौकीदारी कर बंद आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? बेतिया में। तो वो क्वेश्चन नहीं ज्यादा पूछता, ये बेगूसराय वाला पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था, और इसके प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह। और मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? ये भी था सविनय अवज्ञा से ही। मुजफ्फरपुर जिला में ये मैजिक लालटेन लेक्चर शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रह को अपने हाथ में तिलक लगाते हुए कहा कि दांडी यात्रा के प्रस्थान करते समय मैं इन हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगा, आज मैं उन्हें हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य के लिए योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। तो कहे थे आचार्य कृपलानी। हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो सम्मी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहा? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममा से लाठियां बरसाई गई थी। तो बिहपुर भागलपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जून को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1932 में। तारापुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई डेट या कोई जगह अगर लगे कि कौन होगा सही, तो भागलपुर है अधिकतर मारना है बिहार वाला में। अब आते हैं संवैधानिक प्रगति तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडल। तो पहला क्वेश्चन, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? द्वैत शासन पूछ रहा है। तो 29 दिसंबर 1920 में शुरू हुआ था। ये चैप्टर है संवैधानिक प्रगति और कांग्रेस मंत्रिमंडल। इससे क्वेश्चन उतने नहीं बनते, लेकिन हम लोग सब कर लेते हैं। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन। 1919 याद रखिएगा। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? 1919। बहुत BBI है कितना? 1935 है। 1919 में बहुत कंफ्यूजन होता है। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के लिए बिहार के गवर्नर कौन बन गए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार में अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में। 1935 अधिनियम के तहत बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 22 से 27 जनवरी 1937 में। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था 98। ये सही है। 37 वाले चुनाव में कितना जीता था बिहार से? 98 प्रत्याशी भी है। 1937 का बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। 152 जगह पे चुनाव हुआ था विधानसभा का। 1937 के बिहार विधान चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे MG हैलेट। ये भी क्वेश्चन है। 37 के चुनाव के उपरांत बिहार के पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो ये मोहम्मद यूनुस थे। राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में श्रम नहीं करेंगे, तो श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। तो सेकेंड हाईएस्ट पार्टी था मोहम्मद यूनुस का, तो इनकी अध्यक्षता में बन गया था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जिसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस। उस समय प्रांतीय सरकार प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद नाम होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिम के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था कब? तो 1 अप्रैल 1937 में। बिहार राज्य में पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 में। हम लोग 20 जुलाई 1937 में जाके श्री कृष्ण सिंह बनाए थे सरकार। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह। और वो बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे यूनुस खान के बाद, वो अप्रैल में ही
बने थे। बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब कर दिया था? तो कब दिया था? 15 फरवरी 1938 को। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था? तो राजबंदियों के मामले को लेकर। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंडों की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। कब? 31 अक्टूबर 1939 में। बोलता है ना कि टोटल कितना माह? 28 माह ही चला था, वैसा इस्तीफा दे दिया था। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए थे? तो उपयुक्त सभी। हरिजनों की शिक्षा का सुधार, बिहार टेनेंसी एक्ट, ये पूछ सकता है बिहार टेनेंसी एक्ट किस ईस्वी को पारित हुआ? अब क्वेश्चन बना के, तो 1938। और बंदियों की रिहाई के लिए कई पुस्तक और प्रकाशनों को प्रतिबंध के समाप्ति में के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। मांग सब सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो हुआ था पटना में। देख लीजिए, ये भी याद रखिएगा, पटना में हुआ था मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन। इसका अध्यक्षता अली जिन्ना किया था। 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, तो कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, जो मोहम्मद यूनिस की थी, जो प्रथम प्रधानमंत्री बिहार के भी बने थे, मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी नहीं सम्मिलित हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो जानते हैं 36 में। अधिनियम पूछेगा तो 35 का अधिनियम। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी 1937 में। सी 1937 में चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुने गए थे? तो इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग खड़ा ही नहीं किया था, इंडिपेंडेंट पार्टी था ना उस समय। बिहार मोहम्मद यूनुस की पार्टी खड़ी हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह पे आते हैं हम लोग। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 में। अब पूछता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह। केंद्र में बने थे विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगर सेकंड पूछते, सेकंड का सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह सेकंड थे, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के बाद। और वहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं सबसे मेन चैप्टर, भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त में पहले गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो उनको बांकीपुर जेल में। जिलाधिकारी कौन थे उस समय? आर्चर साहब थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये भी क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, तो कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में। ये पूछता है डेट। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त में पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? ये भी पूछता है, 7 गो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय में शहीद होने वाले में कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। कौन कौन थे? पटना सचिवालय शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी में पहला था उमाकांत प्रसाद। उमा नाम याद रखिएगा, उमा मतलब पार्वती होता है। सब आपको भगवान का नाम दिखेगा इसमें। फिर दूसरा रामानंद सिंह, तो राम राम भगवान हो गए। फिर एक सतीश प्रसाद झा। ठीक है, ये आपको कोई भगवान नहीं दिखेंगे, लेकिन प्रसाद, पूजा के बाद भगवान का प्रसाद तो हम लोग खाते हैं ना, तो प्रसाद कहीं नहीं। ये भी हैं जगपति, जग के पति, ये भी भगवान का नाम है। फिर देवी पद चौधरी, तो देवी माता देवी। फिर रामा गोविंद, तो इसमें देखिए राम भी है कृष्ण भी है दोनों। फिर राजेंद्र सिंह, राजेंद्र किसको? इंद्र को कहा जाता है, तो इसलिए देख लीजिए सातों देवी देवता के नाम से है। तो इसी में देखिए खेल खेला है क्या? सीताराम केसरी भी कर दिया है। ये भी भगवान के ही नाम से है रिलेटेड, लेकिन ये नहीं है शहीद होने वालों में से, इसलिए याद रखिएगा। बाकी अधिकतर है यहाँ पर सातों का नाम एकदम याद रखिएगा, और डेट याद रखिएगा 11 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज का। भारत छोड़ो के समय पटना न्यूज, पीवीआई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलन प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने क्रम में गोली लगने पर कहाँ हुआ था? सिवान में हुआ था, बीबीआई। झंडा फहराने क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार कहाँ गोली से मरा था? तो ये हो जाएगा कटिहार में, भीवीआई। ध्रुव कुमार कटिहार, एकदम भीवीआई याद रखिएगा। ये फूलन प्रसाद वाला सिवान से। बिहार के किस स्थान में युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार, वहीं मरे थे इसलिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत प्रमंडल में। वैसे भी तिरहुत प्रमंडल 1857 में भी बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पदवी किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो 1 और 4 बिहार में और संयुक्त प्रांत, जिसको यूपी आज के नाम से कहते हैं, यूपी बिहार। श्री जगत लाल की पत्नी का क्या नाम था? तो श्री रामपियरिया देवी उनकी पत्नी का नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। और सविनय में कहाँ रखा गया था? छपरा जेल में, याद रखिएगा। सविनय में कौन जेल था? छपरा।
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। एकदम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना। जहाँ रेल वाला ठप वाला बात कहेगा ना तो ये पटना हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र कहाँ लाए गए थे? तो ये लाए गए थे पटना में। कहीं और दूसरा जगह इनको पकड़ा गया था, वहां से इनको पटना लाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? तो भगवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। तो देखिए, बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। 42 में विमान दुर्घटना में सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था, तो मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में परिचित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो नेपाल में। आजाद दस्ता का गठन कहाँ हुआ था? तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो था सियाराम दल, सबसे ज्यादा सक्रिय था भागलपुर में भारत छोड़ो के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में आजाद दस्ता का गठन किया गया था सियाराम सिंह के नेतृत्व में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता उनके मंत्रिमंडल के लिए के नेताओं के हिंसक असभ्य आक्रमण को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी 1946 में, उनकी रिहाई के लिए मनाया गया था। और पहले हम लोग पढ़े थे, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग कि क्वेश्चन था कि ये था क्वेश्चन ना, पीड़ित राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर पूछेगा राजनीतिक पीड़ित दिवस तो हम लोग पढ़े थे ना 10 अगस्त 1929 में। और गांधी जी के लिए गिरफ्तारी दिवस कब मना था? आएगा क्वेश्चन आगे, तो वो बना था 4 जनवरी 1933 में। ये गांधी जी के लिए, फरवरी 1946 जेपी के लिए, और 10 अगस्त राजनीतिक पीड़ित दिवस। तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो ये नेता थे शिलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे तो उपयुक्त सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद शाहसूद और जगलाल चौधरी, तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1946 का चुनाव बिहार विधानसभा 152 स्थानों कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी। कितना? तो 98। 52 जगह से लड़ा था, 98 सीट जीता था। 2 अप्रैल 1946 को किसने नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह के। 37 में पहले मोहम्मद यूनुस, बाद में श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा 46 वाला में भी कृष्ण सिंह, और उस समय भी 98 ही सीट जीता था दोनों में। श्री कृष्ण बिहार के प्रधानमंत्री भी, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 में। बिहार के कौन सा राज्यपाल जिनका कार्यालय स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो जयराम दौलतराम राज्यपाल थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी डेट याद रखिएगा, थी 16 अगस्त 1946 में। 1946 में बिहार विधान चुनाव के दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या कितना था? तो कांग्रेस 98 था, एकदम सही है। मुस्लिम लीग को 34 सीट मिला था, ये भी सही है। मोमिन जो थे वो उसको 5 सीट मिला था, और निर्दलीय को 12 मिला था, और आदिवासी को 3 मिला था। एक आदिवासी लोग भी खड़ा हुआ था, उन लोग को 3 मिला था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्रता और विस्तार के जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का अग्रणी राज्य कौन था? तो बिहार था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों को जुलूस में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जिला न्यायाधीश कौन था? WC आर्चर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में किसकी मृत्यु हो गई थी? श्यामी बिहारी लाल की। तो देखिए, कटिहार में ध्रुव कुमार और गया में श्यामा बिहारी लाल, है ना। तो ये सब झंडा फहराने के क्रम में ही इनका मृत्यु हो गया था गोली लगने से। तो आप लोग को ये सब याद रखना है कि कब किसको कहाँ पे गोली लगा था। तो कुर्था वाला पूछेगा गया में, तो इसका नाम हो जाएगा श्यामा बिहारी लाल। और अगर पूछ देगा कटिहार वाला, तो ध्रुव कुमार। और एक फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, जिनको सिवान में ही झंडा फहराने क्रम में गोली लगा था। ये 3 को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। सारण को अपराधी जिला किस आंदोलन में घोषित किया गया था? ये भी पूछ सकता घुमा के। तो हो जाएगा कब? भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? वो थे मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा में किसने छापामार संघर्ष नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 छपरा के टाउन हॉल में किनके अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित किया था कि थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? तो सारण जिला में जगत लाल चौधरी ने ऐसा कहा था। एक जगलाल चौधरी था जो झंडा फहराने क्रम में मर गया था, जगलाल था, जगत लाल है, याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस। नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो वो थे युगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्र सेना के विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़वा लिया था? तो वो थे सरस्वती देवी। पर भारती देवी किस जगह स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वो थी कहाँ की? तो पटना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवादी के संदेश तक जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो था उपरोक्त सभी, हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी, ये तीनों। सब क्वेश्चन ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इस सबको ध्यान में रखना है। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने गांधी जी जब से शुरू किए बिहार में आंदोलन, मतलब चंपारण और 1942 भारत छोड़ो तक पूरा देख लिए हैं। तो इस तरह मैंने 2 पार्ट में इम्तियाज का आपको आधुनिक इतिहास करवाया है, और आधुनिक इतिहास ही इसका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्राचीन हिस्ट्री है हम लोग का पढ़ना बौद्ध जैन, वही आपको बिहार का भी हिस्ट्री है, क्योंकि बिहार के ही मगध जिला से अखंड देश जो अखंड हुआ था इसी यहीं से हुआ था, इसी बिहार के धरती से हुआ था। इसलिए बिहार का अगर प्राचीन हिस्ट्री पढ़िएगा तो वो आपको मेन जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं प्राचीन उसका हो जाएगा, इसलिए वो आप लोग घटना चक्र से ही हम लोग देखेंगे उसको। और इम्तियाज से हम लोग सिर्फ आधुनिक इतिहास करवाए हैं जो BPSC एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस दोनों का लिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें, औरों को फॉरवर्ड कीजिए मैसेज, ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी देख के इसका लाभ उठा सकें। बहुत डिटेल एनालिसिस करके इसे बनाया जाता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।